दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गर्म गर्म कहानी लिखकर लोगों को सुनाती है और फिर उनसे अपनी गुफा में धमाके करवाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसीलिए अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मूवी की शुरुआत लिजा नाम की औरत से होती है। लिजा पेशे से एक राइटर थी और वो हमेशा गर्मा गर्म कहानियां ही लिखती थी। कई सालों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी कहानियां पब्लिश हों, लेकिन हर कोशिश के बाद भी उसकी एक भी कहानी पब्लिक नहीं हो पा रही थी। आज लिजा अच्छे से तैयार होकर बाहर जाने वाली थी। तैयार होते ही उसने अपनी लिखी हुई एक कहानी की बुक उठाई और घर से निकल पड़ी। थोड़ी देर चलते चलते वो एक बड़े से घर के बाहर पहुंच गई। ये घर विंस का था, जो राइटर्स की कहानियां पब्लिश करने का काम करता था। काफी बार लिजा ने डोरबेल दबाई, तब जाकर विंस ने दरवाजा खोला। उसने लिजा से उसके बारे में पूछा और लिजा ने उसे अपने बारे में बताया। ये सब सुनने के बाद विंस ने उसे अगली हफ्ते आने के लिए कहा, लेकिन तभी लिजा ने अपनी बंदूक निकाल ली, जिसे देखकर विंस घबरा गया। मजबूरी में लिजा उसे अंदर ले आई। गन की वजह से विंस कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसे लिजा को अपने घर में आने देना पड़ा। थोड़ी देर बाद लिजा सीधा उसके ऑफिस तक पहुंच गई। वहां लिजा ने कहा कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, जिस पर विंस ने तुरंत सब बंद कर दिया। फिर लिजा की बात मानकर विंस अपनी चेयर पर बैठ गया और लिजा ने उसे अपनी कहानी पढ़ने के लिए दे दी। लिजा चाहती थी कि विंस उसकी कहानी जोर जोर से पढ़े, क्योंकि वो खुद भी अपनी स्टोरी सुनना चाहती थी। उसके बार बार कहने पर विंस ने कहानी पढ़ना शुरू किया। कहानी कुछ इस तरह से थी, जिसमें एक लड़की लिविया थी, जो काम के लिए एक बड़े शहर आई थी। लिविया टैक्सी में बैठी थी। ये उसका पहला एक्सपीरियंस था इस बड़े शहर में आने का, इसीलिए सब कुछ उसे बिल्कुल नया और अजनबी लग रहा था। थोड़ी देर बाद लिविया एक होटल पहुंच गई। यहाँ उसे जॉब मिली थी और इसी वजह से वो इस जगह काम करने आई थी। रिसेप्शन पर कोई न मिलने पर लिविया होटल में इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वो होटल की मालकिन के रूम तक पहुंच गई और उसे देखते ही रुक गई। मालकिन का नाम नोरा था और उसके बड़े बड़े पपीते देखकर दंग रह गई थी, इसलिए वो पीछे ही रुककर उसे देखने लगी। उसी दौरान नोरा तैयार हो रही थी। तैयार होते होते उसकी नजर लिविया पर पड़ गई। देखते ही उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो यहाँ काम करने आई है। नोरा ने उसका हालचाल पूछा और उसे रिसेप्शन तक लेकर आई। वहीं उनकी मुलाकात सीनू से हुई। सीनू अक्सर यहाँ आता था, क्योंकि उसका घर दूसरे शहर में था। वो एक डांस मास्टर था और जब भी उसे इस शहर में काम होता तो यहीं आकर ठहरता था। सीनू ने लिविया से अपने बारे में बताया और फिर आराम करने चला गया। उसके बाद नोरा लिविया को मोटल घुमाने लगी। नोरा ने उसे समझाया कि यहाँ किस किस तरह के लोग आते हैं और तुम्हें उनका किस तरह ध्यान रखना होगा। चूंकि लिविया को रिसेप्शन का काम संभालना था, इसलिए नोरा उसे पूरा मोटल दिखा रही थी। घुमाते घुमाते दोनों एक कमरे तक पहुंची। उस कमरे में सितारा नाम की लड़की छुपकर कुछ झांक रही थी। उसकी हरकत देखकर नोरा ने उसे डांट दिया। डांट सुनते ही सितारा सीढ़ी से नीचे उतर गई। दरअसल वो सीढ़ी पर चढ़कर बगल वाले कमरे में झांक रही थी। इसी वजह से नोरा ने उसे डांटा था। असल में सितारा नोरा की छोटी बहन थी और होटल में खाने पीने का इंतजाम वही देखती थी। नोरा ने उसे सीधा किचन में जाने को कहा। उसके जाते ही नोरा लिविया को वो दिखाना चाहती थी जो सितारा छुप कर देख रही थी। दोनों जल्दी से सीढ़ियां चढ़ीं और रोशन की मदद से बगल वाले कमरे में झांकने लगीं। उस कमरे में जेम्स नाम का शख्स रहता था। उस वक्त वो एक्सरसाइज कर रहा था और उसकी बॉडी देखकर लिविया की गुफा में भूकंप आने लगा था। नोरा ने लिविया को बताया कि जेम्स कई सालों से इसी मोटल में रह रहा है। वो अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलता और लगभग पूरा दिन कमरे में ही वर्कआउट करता रहता है। जेम्स के बारे में बताने के बाद नोरा मोटल के कपड़े ठीक करने लगी। उसने चाहा कि लिविया नहाकर फ्रेश हो जाए। नोरा की बात मानकर लिविया नहाने चली गई। नहाने के बाद जब वो बाहर आई तो अपने कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिले। कपड़े खोजते खोजते लिविया उसी कमरे तक पहुंच गई जो जेम्स के कमरे से मिला हुआ था। वहां उसे एक रोशनदान दिखा। कमरे में सीढ़ी न होने की वजह से लिविया ने एक चेयर उठाई और अलमारी पर चढ़ गई। अलमारी के पास ही रोशनदान था, जिससे उसने दूसरी तरफ झांकना शुरू किया। उसने देखा कि जेम्स के कमरे में नोरा भी मौजूद थी और वो उसके बॉडी की मालिश कर रही थी। लिविया की आंखों के सामने ही जेम्स ने नोरा को पकड़ लिया और उसकी गुफा में धमाके करने लगा। दोनों को एंजॉय करते देख लिविया की गुफा में भी हलचल होने लगी। तभी सितारा कमरे में आई और उसने लिविया को नीचे आने के लिए कहा। उसकी बात मानकर लिविया नीचे उतर आई। फिर सितारा उसे अपने साथ खाना खिलाने ले गई। थोड़ी ही देर में दोनों किचन पहुंच गईं, जहां सितारा ने उसे खाना दिया।
वैसे सितारा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और लिविया को भी उसका बनाया खाना बेहद स्वादिष्ट लगा। इतने में नोरा भी वहां आ गई और उसने सितारा को दूसरे कमरे का ऑर्डर लेने भेज दिया। सितारा के जाते ही नोरा लिविया के पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, जब मैं जेम्स के साथ एंजॉय कर रही थी तब मैंने तुम्हें रोशनदान में देख लिया था। मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी जेम्स के साथ धमाके करना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो मैं जेम्स से बात कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर लिविया चुप रही। तभी अचानक रिसेप्शन की बेल बजी। दोनों वहां पहुंची तो देखा कि कई लड़कियां मोटल में ठहरने आई थीं। नोरा उन्हें रूम्स दिखाने लगी, जबकि लिविया दोबारा होटल में घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक ऐसे कमरे तक पहुंची जहां बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी थीं। लिविया अपने कपड़े बदलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने एक ड्रेस पहननी शुरू की, उसे किसी की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी से अलमारी में छुप गई। उसी अलमारी के अंदर एक सीक्रेट रास्ता भी था, जिससे होकर लिविया दूसरी अलमारी तक पहुंच गई और उसी अलमारी में उसको एक शर्ट मिलती है, जिसको वो चुरा लेती है। लेकिन आपको चुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट में इस शर्ट पर बिग बिलियन डेज की छूट चल रही है, जिसमें 2000 की ये शर्ट सिर्फ और सिर्फ 372 रुपए में मिल रही है, जिसमें आपको अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैंने तो ऑर्डर कर दी है। आपको भी शर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ यार, जल्दी कहीं आप लोग लेट ना हो जाओ। तो ये दूसरी अलमारी एक नए कमरे में खुलती थी। लिविया बाहर निकलकर कमरे को देख ही रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो जल्दी से बेड के नीचे छुप गई। थोड़ी ही देर में एक लड़की और एक लड़का कमरे में आए और लिविया की आंखों के सामने ही लड़के ने लड़की के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और फिर बेड पर जाकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सितारा थी और उसके साथ सीनू मजे कर रहा था। दोनों का अफेयर चल रहा था। ये सब देख लिविया की गुफा भी गन्ना मांगने लगी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। खुदाई करने के बाद दोनों सो गए। उसी मौके पर लिविया बेड के नीचे से निकलकर वहां से चली गई। इधर विंस लगातार लिजा की कहानी पढ़ रहा था कि तभी घर का फोन बजने लगा। जैसे ही विंस फोन उठाने लगा, लिजा ने उसे रोक दिया और कहा कि कहानी आगे पढ़ो, लेकिन विंस ने मना कर दिया। वैसे उसे लिजा की कहानी बेहद पसंद आई थी। उसने तुरंत एक बड़ा सा चेक काटा और लिजा को देकर उसकी स्टोरी खरीद ली। चेक देते हुए उसने कहा, तुम्हारी कहानी मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं इसे बहुत जल्द पब्लिश करूंगा। उसकी ये बात सुनकर लिजा ने फिर से कहानी आगे पढ़ने को कहा, मगर विंस ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे बाहर जाना था। लिजा ने उसे समझाया कि उसने ये कहानी खास इसलिए लिखी है ताकि पढ़ने वाले गर्म हो जाए। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम पूरी कहानी पढ़ो ताकि मुझे पता चले कि क्या मेरी स्टोरी पढ़कर एक बूढ़े आदमी का भी खड़ा हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर विंस आगे पढ़ने लगा। कहानी फिर से शुरू होती है। उस रात नोरा अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी। तभी लिविया भी तैयार होकर वहां पहुंची और नोरा के कहने पर एक कुर्सी पर बैठ गई। नोरा के साथ एक मेजर खाना खा रहा था। एक तलाकशुदा औरत भी वहां मौजूद थी।